नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बंगाल में पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 152 सीटों पर वोट 23 अप्रैल को डाले जाएंगे, जिसमें उत्तर बंगाल की 55 सीटें भी शामिल हैं, जहां बीजेपी का प्रभुत्व है। पिछली बार 30 सीटें जीती थी। लेकिन मामला आज हम पूरा बंगाल का स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बंगाल के ताजा हालात क्या है? ताजा हालात यह है कि बीजेपी का जो नेता आ रहा है वो मांस भात खा रहा है, मछली खा रहा है, तस्वीर खिंचवा रहा है, तस्वीर के साथ सेल्फी ले रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है। मटन और भात खाया जा रहा है और उसकी तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। बंगाल में ये सब हो रहा है। फिर झालमुड़ी खाई जा रही है, झालमुड़ी की तस्वीरें भेजी जा रही हैं। झालमुड़ी को लोग गूगल में सर्च करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने 10 रुपए जेब से निकाले, इस पर हैरानी है। और जिस दुकानदार को से झालमुड़ी खरीदी वो इतनी सस्ती झालमुड़ी दे दी और वो दुकान इसमें चकमक बिल्कुल थी। बाद में खबर आई, जैसा सोशल मीडिया में चल रहा है, कि वो एनएसजी का कमांडो था। एक दिन पहले ही दुकान खोली गई थी और मोदी जी के जाने के एक दिन बाद ही वो दुकान बंद कर दी गई। ममता इसके मजे ले रही है। तो कुल मिलाकर चुनाव कहां बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये स्टडी करना जरूरी है। क्योंकि जो चावल निकल गया मुंह से, जो चुनाव मछली, अंडा, मटन पर उतर आया हो, उसके लिए फिर क्या कहा जाए। आपको ध्यान होगा, लालू प्रसाद यादव ने अपने घर राहुल गांधी को बुलाया था और मटन बनाना सिखाया था और वो तस्वीरें शेयर की थी, तो प्रधानमंत्री जी बड़े नाराज हुए थे। आपको ध्यान है कि बिहार के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और जो मुकेश सहनी है, मल्लाह कम्युनिटी से आते हैं, वो मछली खा रहे थे, शायद हेलीकॉप्टर में बैठे हुए, और उसकी तस्वीरें शेयर हुई तो बीजेपी के लोग आए बाएं करने लगे थे। लेकिन बंगाल में तो हिल्सा मछली पूरा त्योहार के मौके पर, दुर्गा पूजा के वो जो मौका होता है उस मौके पर खाई जाती है। धार्मिक आयोजन में इसका बड़ा महत्व है। और अब सीरियस बात करते हैं। ये भी खैर सीरियस बात ही है। कुल मिलाकर बीजेपी की नजर ये है कि कितने ज्यादा संख्या में एसआईआर में के तहत ममता के समर्थकों के नाम काटे जाएं और काटे जाने का और कितने फॉर्म 6 के तहत लाखों की संख्या में नए नाम जोड़ दिए जाएं। कहा जा रहा है कि 7 लाख लोगों ने नाम जुड़वाने की कोशिश की है और जो नाम कटे हैं वो करीब 27 लाख तो तार्किक विसंगतियों के कारण है और बाकी करीब कुल मिलाकर 45 से 50 लाख नाम कटे हैं। तो यही धुरी बनता जा रहा है चुनाव का। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि 64% हिंदुओं के नाम कटे हैं, 36% मुसलमानों के नाम कटे हैं। अगर मुसलमान मोदी का समर्थक नहीं, ममता का समर्थक है, तो हिंदू जो वहां 70% बताए जाते हैं, उसका 45% तो बीजेपी के साथ जाता रहा है। हालांकि बाकी बचा ममता और दूसरी पार्टियों के खाते में भी जाता रहा है। इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ममता की घेरेबंदी की कोशिश है, एसआईआर के बहाने महिलाओं और मुसलमानों के नाम काटे जाएं। ये जैसे पहले चरण का चुनाव है, 152 सीटों पर चुनाव है, 14 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी 9000 का आंकड़ा है। लेकिन इस बार प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से नाम काटवाए गए हैं, काटे गए हैं, या कंप्यूटर ने तार्किक विसंगति के तहत जो भी एट रैंडम नाम आया उसको काट दिया, या जो बीजेपी की जो टीम गई हुई है वहां पर कई महीनों से काम कर रही है, कुछ सेलेक्टिव विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में और कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत कम नाम एक स्ट्रेटेजी के तहत काटे गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर चुनाव परिणाम थोड़ा चौंकाने वाला साबित हो सकता है। चौंकाएगा ऐसे, जो लोग कह रहे हैं, चौंकाएगा सिर्फ ऐसे कि ममता जो 2013-14 पे थी, 213-14 सीटें जीत कर गई थी,
वो 190 भी आ जाएगी, 180 पर आ जाएगी, बहुत चमत्कार हुआ तो 170 पर आ जाएगी, बीजेपी 77 से बढ़कर 100 क्रॉस कर जाएगी। इससे ज्यादा कोई फर्क आने वाला नहीं है, अभी तक कहा जा रहा है। लेकिन बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। बीजेपी को लग रहा है एसआईआर का 1.5-2% का फायदा मिल सकता है, और जो महिला वो बिल कायदे कथित रूप से महिला बिल था, क्योंकि महिला बिल तो था नहीं, डिलिमिटेशन का बिल था, तो प्रचारित और प्रसारित ऐसे किया जा रहा है जैसे महिला बिल को गिरा दिया और ममता ने गिरा दिया। इस कारण बीजेपी को लग रहा है 1.5-2% महिला वोटरों को अगर खींच पाए तो क्या कुछ बात बन सकती है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से 1.5-2% वोट हासिल हो जाए तो क्या कुछ बात बन सकती है। हालांकि पुरुषों के जो महिला जो वोटर हैं वो जितनी बीजेपी को वोट देती हैं उससे करीब 13%, 12% ज्यादा ममता को वोट देती है। तो 2-2.5% निकल भी गया तो 10% मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इसका कोई बहुत फर्क ममता को पड़ने वाला नहीं है। मुसलमानों का भी वोट निकल गया कुछ, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 10-20 सीटें कम हो जाएंगी, इससे ज्यादा कम नहीं हो पाएंगी। केंद्रीय बलों की तैनाती इतनी बड़ी संख्या में की गई है, ये भी हैरान करने वाली बात है। पहले चरण में कहा जा रहा है 2,500 से ज्यादा कंपनियां हैं, दूसरे चरण में भी 2,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। एक कंपनी में 120 जवान होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये तो मैनेज करेंगी बूथ को, जैसे मान लीजिए बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, या आईटीबीटी है, या सीआईएसएफ है, जो भी कंपनियां लगाई गई हैं चुनाव के अंदर, वो पुलिस का काम नहीं करेंगी, सड़क पर नहीं रहेंगी वो। और वैसे भी अगर आप बूथ तक जाते हैं तो आपके पास वोटर आई कार्ड होना जरूरी है, पर्ची आपके पास हो, ये व्यवस्था की जाती है। और ये वोटर आई कार्ड देख लेगा बंदा, जो भी अर्धसैनिक बल खड़ा है, और वो क्या पहचान जाएगा कि ये ममता का समर्थक है और ये ममता का समर्थक नहीं है, इसको रोक देना चाहिए, इसको नहीं रोकना चाहिए, ऐसा है नहीं। फिर ममता का कैडर है जो गांव देहात तक है और शोर मचाने में बड़ा उस्ताद है। तो केंद्रीय सुरक्षा बलों के आधार पर कोई गड़बड़ी कर पाएगी पार्टी, ऐसा लगता नहीं है। चुनाव आयोग ने पूरा जोर लगा रखा है। ये जो जांच एजेंसियां हैं, इन्होंने अभी भी आईपैक पैक करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। ये तमाम चीजें चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर ममता को एज है, साफ साफ एज नजर आता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।